तो राहु के लिए सबसे बेहतर जो है वो कंफ्यूजन रहेगी इसमें, इसको समझना जी अलग से जरूरी है। ये हमने लिख दिया राहु का। जी तो राहु की जब स्क्रिप्ट बनाएंगे, सबसे पहले बात की कि राहु लगन कुंडली में जहां बैठा हुआ है, प्लेसमेंट हम्म, देखेंगे राहु की लगन कुंडली में। जी। तो कौन से ग्रह की राशि में बैठा हुआ है? ये ये बैठा है जी शनि की राशि में, मकर शनि राशि की में। राशि। तो सॉरी, तो कुंभ। हमारे पास कुंभ राशि में बैठा हुआ है, शनि की राशि है ना। तो हमारे पास एक प्लेनेट आ गया शनि। अब दूसरा हमारा नियम कहता है कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठा हो उस वाले ग्रह को आप हम्म उठा लो। तो राहु के साथ में तो हम्म, कोई नहीं है, तो ये वाला जी कोई यहाँ नहीं। एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर तीसरी हम्म चीज आ जाती है हमारे पास में कि राहु के हम्म, ऊपर जिस जिस ग्रह की दृष्टि होगी दृष्टि है। अब उसको ले लो। हम्म, तो इन दो ग्रहों की जी दृष्टि पड़ रही है। जी। इसमें हमारे पास मार्स आ गया हम्म, और जुपिटर आ एक गया। जुपिटर आ गया। जी। जुपिटर हो जाएगा। हम्म अब जो है राहु की स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस ग्रह को पकड़ लेते हैं। शनि ग्रह की स्क्रिप्ट देखिए, इसमें आ जाइए। भाव चलित में शनि ग्रह की स्क्रिप्ट देखनी है, चलित में आ जाएंगे। चलित में देखा, हम्म, शनि ग्रह कौन से घर में बैठे हुए हैं? सेकंड में। तीसरे घर में। दूसरे घर, तो सॉरी तीसरे घर में जी। तीसरे घर। शनि की राशि भी तीसरे में ही है, तीसरा हमने ले लिया, इसको हम्म दो बार लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम आ जाते हम्म हैं मंगल ग्रह पर। मंगल का हमने हम्म, देखा, मंगल की राशि बैठी हुई है, आठवें। पहले घर में बैठी हुई है मंगल की राशि। दूसरी जी राशि बैठी हुई है पांचवें। पांचवें घर में। हम्म खुद मंगल बैठे हुए हैं आठवें घर में। जी। और मंगल की एक राशि है बारहवें घर में। हम्म फिर हमारे पास जुपिटर बचते हैं। जुपिटर के देख लीजिए, जुपिटर की प्लेसमेंट है, खुद बैठे हुए हैं सातवें घर में। जी जुपिटर की दोनों राशियां देखेंगे, एक राशि बैठी हुई है दूसरे घर में, जी और जुपिटर की दूसरी राशि बैठी हुई है चौथे घर में। जी ये हमारे पास में जुपिटर की, ये राहु की स्क्रिप्ट आ गई। तो राहु की ये देखिए हम्म स्क्रिप्ट दे रखी है यहाँ पर। जी। राहु में पहला घर है, ये लिखा हमने पहला घर। हम्म राहु में दूसरा घर है, हम्म ये लिखा दूसरा घर। हम्म राहु में तीसरा हम्म, घर है, ये आ गया तीसरा घर। हम्म, चौथा घर है, जी। चौथा भी लिखा है। पांचवा है, पांचवा घर हम्म लिखा है। इसमें सातवां जी घर है, इसमें सातवां लिखा है हमने। इसमें स्क्रिप्ट में आठवां घर है तो आठवां लिखा है, और बारहवां घर हम्म है तो बारहवां लिखा है। अब ऐसे ही जो है हम बनाएंगे केतु की स्क्रिप्ट। केतु से और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। केतु जी। की स्क्रिप्ट के लिए देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे? देखेंगे केतु कहाँ बैठा है लगन चार्ट में। केतु लगन चार्ट में केतु की प्लेसमेंट देखिए कौन से ग्रह की राशि में जी बैठा हुआ है? सूर्य की में। सूर्य तो की हमारे राशि पास में। एक प्लेनेट आया सन। जी दूसरा जो है वो केतु के साथ कोई ग्रह है क्या? कोई नहीं है। नहीं है। केतु पर दृष्टि देखिए कौन कौन से ग्रह की है? केतु पे दृष्टि किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं। शनि किसी की नहीं है। पे शनि की भी नहीं है, हाँ। किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो सिर्फ जो केतु हमें हम्म देगा ना, वो इसके सूर्य के ही हम्म स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नंबर देगा हमें। तो हम्म इसमें चलित चार्ट में सूर्य की स्क्रिप्ट को देख लीजिए। सूर्य कहाँ बैठे हुए हम्म, हैं? छठे घर में। देखिए। जी जी। छठे घर में। और सूर्य की राशि कहाँ पड़ी हुई है? ये नौवे घर में। हमें, ठीक है जी। जी ये हमारे पास में स्क्रिप्ट आ गई पूरी। जी। कोई कंफ्यूजन? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अच्छा राहु भैया, एक केतु सवाल संबंध पूछूं? छः। भैया, मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो कह रहे हैं कि जो राहु और केतु की जो दृष्टि देखते हैं वो उसके डिस्पोजिटर, वो दृष्टि कह रहा हूँ, डिस्पोजिटर को वो दिखाते हैं। वो नियम है अ, कंसेप्ट। हाँ जी। वो जो है, जो पराशरी ज्योतिष हम्म। है, उसका अच्छा। नियम है। केपी में वो नियम ओके। एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। तो केपी में जो है, ये स्क्रिप्ट निकालने के लिए इसका ये रूल है, इसको हम्म। आप चाहे नोट डाउन कर लेना। ये बाद में भूल जी। जाओगे, फिर आप सोचते रहोगे कि राहु में इतने नंबर कैसे आए, केतु में इतने नंबर कैसे आए। सिंपल है। नहीं लग्न नहीं। चार्ट में केतु जहाँ राहु जहाँ बैठेगा, उस घर के नंबर हम्म। लिख लेंगे हम इसमें चलित चार्ट में। हम्म। जिसके साथ में जी। बैठेगा उसके नंबर देख लेंगे। जिन जिन की दृष्टि पड़ रही हम्म। होगी उनके नंबर देख लेंगे। ठीक है। इजी है। हाँ, इजी है भैया। तो भैया, जब इतने सारे घर आ गए तो फिर हम राहु का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे इसमें? सारे घर के रिजल्ट मिलेंगे। इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 छोड़ा है बस। 8 9 और 10 छोड़ा है। छोड़ बाकी दिए तो ना। सब पकड़ लिए। मतलब हम्म। इसमें जाकर के अंत क्या मिलेगा। अंत जो है, व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी सोच रहा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि हम्म। 8 12 अगर किसी स्क्रिप्ट में आएंगे ना, तो प्रॉब्लम देंगे। हम्म। अब 8 12 एक के हम्म। साथ में अगर जोड़ देते हो आप 8 12 को, हेल्थ को हम्म। प्रॉब्लम दे देंगे, है ना। हम्म। 2 के साथ में अगर आठ हाँ। बारह को जोड़ते हो तो ये फाइनेंस को प्रॉब्लम हम्म। देंगे। 4 के साथ में हम्म। 8 12 को देते हो, जोड़ देते हो, तो ये प्रॉपर्टी से घर संबंध में प्रॉब्लम दे देंगे। प्रॉपर्टी। जी। 5 के साथ में 8 12 जोड़ देते हो, ये पैसे की ब्लॉकेज कर देंगे। 7 हम्म। के साथ में 8 12 कर देते हो, तो ये शादी को हम्म। जो है वो प्रॉब्लम करेंगे, शादी वाले मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम करेंगे। जी। ठीक है जी। अब जो है, जी। आपको इसमें कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। जब आप ये सारे कंसेप्ट पढ़ लोगे तो आप देखेंगे हम्म। कि शादी के लिए राहु कैसा है। तो उसमें आपने देखा हम्म। 2 7 11 नंबर है क्या। हम्म। तो 2 और 7 नंबर राहु हमें मिल रहे हैं। में 2 7। जी, 2 और 7 दो सात नंबर। मिल रहे हैं, ये शादी के लिए पॉजिटिव है। हम्म। फिर पॉजिटिव है। हमने देखा नेगेटिव नंबरों में से 1 6 10 में से कौन से नंबर मिल रहे हैं। हम्म। एक मिल रहा है, 6 नहीं है, 10 भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है इसमें। एक की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। यहाँ हमारे पास दो अच्छा। नंबर मिल गए पॉजिटिव। तो जी। पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई 2 और 7 में। हाँ। ये जो हम्म। कॉम्बिनेशन है, ये मैरिड हम्म। लाइफ के लिए ठीक है। ठीक है। अब एक जो है वो मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है। वो थोड़ा सा मैरिड लाइफ के हम्म। लिए खराब माना जाता है। व्यक्ति जो है ऐसे हम्म। टाइम पर सेल्फ सेंटर्ड हो जाता हम्म। है, अपने ऊपर ध्यान ज्यादा देने लग जाता है। हम्म। तो एक के साथ में अगर 10 और 6 जैसे नंबर जुड़ जाते, तो वो इस नेगेटिव हम्म। की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते। हम्म। अब अकेला नंबर ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, अकेला तो फिर उसको ज्यादा पॉजिटिव मिल जाएंगे तो वो उन्हीं के साथ घुल मिल जाएगा। नेगेटिव हम्म। की ज्यादा नेगेटिविटी दिखेगी नहीं। बट भैया, एक तो वो खुद है, सेल्फ है, वो अपना बुरा क्यों चाहेगा? तो एक को नेगेटिव क्यों बोलते हैं? एक को नेगेटिव शादी वाले फील्ड में बोला जाता है, क्योंकि देखो 2 नंबर तो है हम्म। फैमिली। हाँ, तो उसको निगेट करेगा एक नंबर, ओके ठीक है। बार बार गए। 2 नंबर वो फैमिली पहला है। हो। तो व्यक्ति जो है हम्म। फैमिली की तरफ ध्यान ज्यादा देगा, फैमिली में फैमिली के दुख सुख का, फैमिली में घुलेगा जी। मिलेगा। और जब एक नंबर हम्म। एक्टिवेट हो रहा होगा, तो वो क्या है, फैमिली से हम्म। कटने लग जाएगा, फैमिली से दूर चला जाएगा, कटने अकेला लगे। रहना पसंद ठीक करेगा, है। अपने ऊपर ही ध्यान देगा। हम्म। जी जी। फैमिली से दूर होने का कई बार जो है, जब 1 8 12 आएगा, कहीं ना कहीं ये भी हम्म। दिखा सकता है कि कुछ ना कुछ फैमिली में डिस्प्यूट हो जाए। हम्म। ठीक है। अब इसमें ओके। शादी के लिए देखा जाए तो ये 2 नंबर इसमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। हम्म। हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए क्या हम्म। करेंगे। हेल्थ के लिए हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, 1 5 9 11 होते हैं। हम्म। और ठीक है। नेगेटिव 6 8 12 होते हैं। हम्म। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके बताइए कैसा है ये राहु।
तो इसमें 6 भी नहीं है, 8 और 12 है, तो उसके हिसाब से तो ठीक नहीं है ये। एक नंबर आ रहा है। 1 नंबर पॉजिटिव आ रहा देखिए है। पहले। एक आ रहा है और पांच आ रहा है। हाँ। हम्म। ठीक है जी। नेगेटिव में देखिए, जी। आठ आ रहा है और बारह आ हम्म। रहा है। जी। एक जो है वो सेल्फ है, बॉडी है। पांच जो है हम्म। वो हीलिंग है। हम्म, वो हीलिंग है। तो क्या होगा कि बॉडी में हीलिंग तो होगी, लेकिन हम्म। आठ बारह आ रहा है तो एक के साथ में बॉडी जो है, बॉडी में पेन होगा। और बारह नंबर वीकनेस हम्म। को दिखाता है। बॉडी में पेन भी जी होगा, जी। वीकनेस भी होगा। लेकिन अच्छी बात हम्म। यह है कि इसमें हीलिंग भी मिल हम्म। जाएगी। परेशानी तो आएगी भैया। कि आठ बारह आ हाँ रहे हैं। भैया। जी भैया, यहाँ पे वीकनेस का मतलब शरीर की कमजोरी है या फिर खुद की फीलिंग की वीकनेस है? मतलब शरीर की कमजोरी डिमोनेटाइज है, क्या क्योंकि बोलते हैं? शरीर। शरीर जो है एक नंबर है, उससे बारहवां हम्म। शरीर को हम्म। कमजोर करने का काम करेगा, बारहवां घर। तो ये शरीर की बॉडी हम्म। की वीकनेस है। हम्म। तो भैया यहाँ पे 4 भी तो आ रहा है, तो वो 5 के उसको रिजल्ट को नेगेट नहीं करेगा क्या? वो नेगेट कर देगा। अब इसी चीज पर तो मैं आगे आ रहा हूँ। अब इसमें ये रहा अच्छा अच्छा। कि, हाँ, मैं आपको वही आगे बताने वाला था कि एक के जी। साथ में पांच आ रहा है तो ये तो हमें हीलिंग दिखाता हम्म। है। लेकिन जी। उस पांच को भी काटने के लिए ये चार आ गया। हम्म। 4 आ तो गया। अब देखा जाए तो अब देखिए, पॉजिटिव ज्यादा कि नेगेटिव ज्यादा। नेगेटिव ज्यादा हो गया भैया। एक बैड हेल्थ हम्म। के लिए एक चार दस हाँ होता जी। है। एक चार दस हम्म। नो रिकवरी दिखाता है। तो ओके। एक आ रहा है, चार आ रहा है, आठ आ रहा है, बारह आ रहा है। हम्म। तो ये हम्म। बहुत बुरी सेहत के कॉम्बिनेशन है। ये पांच नंबर जी जी। छोटा सा है, क्या है, टेम्परेरी हम्म। बेसिस पर उसको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इलाज हम्म। सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। तो नहीं। कामयाब नहीं होगा जो भी इलाज ये ले रहा होगा। कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल हम्म। सकता है, लेकिन पूरी तरह से बीमारी खत्म नहीं होगी। हाँ। जो मेडिसिन ले रहे होंगे उसमें से भी कुछ ना कुछ हम्म। परेशानियां इनको लग जाएंगी। हो सकता है वो मेडिसिन ही हम्म। रिएक्शन कर जाए। हम्म। तो ऐसे करके अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें एक चार हम्म। आठ बारह आ रहा है। इस पीरियड में हम्म। अगर व्यक्ति को हम्म। कोई बीमारी लगी, तो छह नंबर बीमारी को हम्म। दिखाता है। छह हमने बताया था ऋण रोग हम्म। शत्रु है। तो अगर इस छह हम्म। नंबर इसने प्लेनेट ने अपने नक्षत्र में दे दिया, सोर्स दे दिया, और ये रिजल्ट में हम्म। भी छह नंबर दे दिया, तो अगर इसको कोई छोटी हम्म। मोटी भी बीमारी लग गई ना, उस बीमारी के चलते हम्म। इसको बड़ी परेशानी हो जाएगी। आठ नंबर हाँ। क्रोनिक डिजीज होती है, हमारी लंबी बीमारी होती है। और बारह नंबर हम्म। हॉस्पिटलाइजेशन होता है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर इस दशा में, केतु की दशा में कोई बीमारी हुई, तो वो बीमारी ऐसी हम्म। होगी कि वो क्रॉनिक होगी। और उसके हम्म। चलते जो है कोई सर्जरी भी करानी पड़ सकती है और हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। हम्म, जाना ही पड़ेगा। ऐसे करके हाउसेस को जोड़ जोड़ करके आप प्रिडिक्शन करोगे। जी। अब इसको अगर देखा जाए फाइनेंस के लिए कैसा है ये, केतु की पूरी स्क्रिप्ट देखिए राहु तक। हम्म। फाइनेंस के लिए कैसा है? हम्म। फाइनेंस हमारा दो छः दस जो है वो अच्छा है। फाइनेंस हम्म। बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। और हम्म। एक पाँच नौ आठ बारह खराब है। हम्म। नौ को तो खैर डिवाइन ग्रेस मान लेते हैं, आप नौ को छोड़िए। एक पाँच आठ बारह जो है हम्म। खराब है। दो छः दस हम्म। ग्यारह बढ़िया है, एक पाँच आठ बारह खराब है। हम्म। तो इसमें सिर्फ ओनली 2 आ रहा है बस इसमें? पूरा देखेंगे नक्षत्र पर देखिए। छः आ रहा है, छः पैसे को दिखाता है। हम्म। नो नक्षत्र ये डिवाइन ग्रेस आ गया। डिवाइन ग्रेस है, तो उसमें अगर ये क्या है हाँ। कि पूजा पाठ करता रहेगा तो दिक्कत नहीं हम्म। आएगी। अगर जो पूजा पाठ दिक्कत नहीं नहीं है। करता तो ये आलसी हो हम्म। जाएगा। ये नौ हाँ। नंबर जो है हम्म। दसवें का बारहवां है। दसवां हम्म। हमारा कर्म है और नौ हम्म। नंबर धर्म है। हम्म। या तो ये व्यक्ति धर्म कर ले तो पैसा हम्म, वैसा आता रहेगा। लेकिन हाँ। अगर ये व्यक्ति हम्म। धर्म नहीं करेगा तो ये कर्म से हट हम्म। जाएगा, कर्म नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि नौ हम्म। नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। हम्म। समझ गए? ओके। हाँ जी। नौ नंबर कर्म को काटने का काम कर रहा है। व्यक्ति हम्म। दस नंबर अगर होगा तो व्यक्ति कर्मठ हो जाएगा।
वर्कहोलिक हो जाएगा, काम हम्म, पर ध्यान देगा। लेकिन अगर काम 9 नंबर पता आ है। गया तो वो काम से जी चुराने लग जाएगा। हम्म। अब काम में उसका मन नहीं लग रहा, तो कुछ ना कुछ हम्म। स्थिति को संभालने के लिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ हम्म। कर ले, तो उसकी स्थिति संभली हम्म। रहेगी, फिर भी पैसा आता रहेगा। हम्म। क्योंकि काम का 1 नंबर तो है, 6 नंबर तो है, हम्म। ये जॉब को हम्म। दिखाता है। इसमें वो नौकरी तो हाँ। करेगा, डिसिप्लिन को फॉलो हाँ। करेगा, हार्ड वर्क करेगा। हम्म। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोफेशन है उसकी तरफ से उसका थोड़ा सा प्रोफेशन से जी चुराने लगेगा। तो उसको संभालने हम्म। के लिए इस हाउस को जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसको अगर व्यक्ति यूटिलाइज कर ले तो प्रोफेशन जो है हम्म, संभल जाएगा, समझ कि जाएगा। हाउस की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ले, ये 6 नंबर से उसका हम्म। काम चलता रहेगा, पूजा पाठ भी। तो कर्म और धर्म दोनों हम्म, काम एक साथ हो जाएंगे। जी। अब ये तो हो गया लेकिन जो नक्षत्र, रिजल्ट इसको अभी। रिजल्ट क्या मिले, हम्म। ये तो हो गया नक्षत्र। अब ऐसी स्थिति में अगर आपसे कोई प्रिडिक्शन लेने आ जाए, कहे कि काम में मन हम्म। नहीं लग रहा आजकल, पता नहीं क्या है, मन उड़ा उड़ा सा हो रहा है, तो उसको कहो बस थोड़ी पूजा पाठ करने लगे। अब सूर्य है, हम्म। ग्रह जो है सूर्य है, तो सूर्य से जुड़े हुए देवता हम्म। बता दो। सूर्य से हम्म। जुड़े हुए देवता कौन से हैं? नारायण भगवान ए, विष्णु। नारायण नारायण भगवान विष्णु जी। नारायण की पूजा के लिए बोल दो, कि पूजा कर लेंगे। हम्म। राम जी की हम्म। पूजा कर लेंगे, सूर्यवंशी है। जी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के लिए बोल दो। ये उपाय हम्म। उपायों में मैं आपको बड़े डिटेल में बताऊंगा इसको। तो अभी जी। बस एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अब ये तो हमारा जी। रिजल्ट हो गया कि उसको रिजल्ट क्या मिल रहा होगा। व्यक्ति आएगा, वो कहेगा मैं हम्म। नौकरी तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ना काम में हम्म। मन नहीं लगता, पता नहीं क्या चक्कर है। वन। जी। अब आपने फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्क्रिप्ट को देखा, कि ये व्यक्ति नौकरी हम्म। कर रहा है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसा जो है हम्म। वो हम्म। आ तो रहा है, ये इसके थोड़ा सा लेजीपन भी इसमें आ गया है, काम से ही हम्म। चुराने लगा है। अब वो पैसा इसके हम्म। पास में रुकेगा कि नहीं रुकेगा, उसका जो है हम्म। निर्णय ये करेगा, ये जो सब लॉर्ड हम्म, है। हाँ। सब लॉर्ड 2 6 10 जैसे नंबर दिखा रहा होगा तो पैसा रुकेगा, हम्म। और 1 5 8 12 दिखा रहा होगा तो पैसा चला जाएगा। चला अब जाएगा। देखिए सिर्फ 2 नंबर आ रहा है यहाँ पर। जी। ठीक है जी। जी। और नेगेटिव नंबर 1 5 8 12, हम्म। पैसे 12 जाने वो का जो ज्यादा है है। तो जबरदस्त हम्म। कॉम्बिनेशन। हम्म। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भाई तू नौकरी हम्म। करेगा, एक तरह काम में मन नहीं लग रहा है। दूसरा, जितना भी हम्म। पैसा तेरे घर में आता है, कमा के तू हम्म। 100 लाता है, और खर्चा जो हम्म। है तेरा 90 रुपए का खर्चा हो जाता है, क्योंकि एक हम्म। नंबर पॉजिटिव है। 10 नंबर तो बचा हम्म। लेते हैं। बस ये है कि आखिर जी। में अपना हम्म। अ, हम्म। थोड़ा बहुत ये जेब खर्चे लायक जो है पैसा होता है, बाकी और कोई हम्म। बड़े बड़े काम के लिए पैसा होगा ही नहीं। मतलब हम्म। ये व्यक्ति चाहे लाख रुपए कमा ले, चाहे 1000 रुपए कमा ले, इसकी जेब में इसकी कमाई का सिर्फ 5 10% ही बचा रहेगा, बाकी सब उड़ा देगा कहीं हम्म, ना। जी। तो भैया समझ गए दूसरा अगर क्यों हमारा प्रिडिक्शन सेविंग्स मेरी? का दो। हाँ भैया इसमें जैसे 2 नंबर दिखा रहा है तो 2 नंबर हमारा सेविंग्स का होता है, दैट मीन्स तो सेविंग्स रहेगी या नहीं। 2 नंबर है तो सही, पैसे का है, तो हाँ पैसा तो रहेगा। तो मतलब सेविंग्स लेकिन रहेगी। जी। पैसे की क्वांटिटी कितनी हो, कितना पैसा होगा? पैसा बड़ा थोड़ा सा होगा। हम्म। मगर थोड़ा सा। मतलब इस व्यक्ति के हाथ में अगर 1000 रुपया आया, तो ये सेव कितना हम्म। करेगा? मुश्किल से हम्म। 70 80 रुपए, क्योंकि सिर्फ एक नंबर हम्म। पॉजिटिव है, और बाकी जो हम्म। नेगेटिव है वो इस पर हावी हो रहे हैं। हम्म। कि यहाँ मान लो हजार हम्म। रुपया आया, और यहाँ आते आते हम्म। ये चार जो है पैसे को खाने के लिए बैठे हुए हैं, वो उसको हम्म। खा पी करके जो है फ्री हो जाएंगे, और इसके पास बचा कुचा थोड़ा बहुत 70 80 रुपया बच जाएगा 1000 में से। हम्म, समझ पाए? जी। अगर यही स्क्रिप्ट में उलट होता, कि यहाँ जो है हम्म। ये बंदा जो है 6 नंबर इसकी स्क्रिप्ट में आ रहा है, 9 नंबर यहाँ आ रहा होता, आखिर में हम्म। ये 1 5 8 12 नहीं आ रहा होता, इसकी जगह आ जाता हम्म। 2 6 10 11। तो उसको आप क्या कहते? हम्म। कि भाई देखो, हम्म। नौकरी तो तुम कर रहे हो, बेशक तुम्हारा जो हम्म। है काम में मन नहीं लग रहा है, लेकिन पैसा तुम्हारे हम्म। पास भरपूर आ रहा है। हम्म,
अंत में 2 6 8, 2 6 10 11 जैसे नंबर आते तो कहते हैं बेशक तुम्हारा हम्म, काम में मन नहीं लग रहा है, लेकिन पैसा तुम्हारे पास हम्म, भरपूर आ रहा है। हम्म, आप उसको ठीक है ये भैया, पूछ इसमें दो। सकते थे, जी। ये पूछ सकते थे भाई नौकरी करते हो, नौकरी में तो लिमिटेड ही हम्म, पैसा आएगा, तो भाई हम्म, नौकरी के अलावा कोई किराए की इनकम भी है क्या, क्योंकि 6 नंबर किराए की इनकम हम्म, भी है, वो हम्म, किराए से भी पैसा आ सकता है, 6 नंबर सोर्स भी बन हम्म, रहा है। 6 नंबर हम्म, पैसे का आना है, और 6 नंबर हम्म, किराया भी है, हम्म, कोई हम्म, लोन वोन भी है, हम्म, 6 नंबर से लोन भी देखते हैं। ये हो सकता है कि कोई हम्म, लोन का पैसा आया हो, ये हो सकता है कोई किराए हम्म, का पैसा हो, ये हो सकता है सैलरी का हम्म, पैसा हो, लेकिन आएगा पैसा हम्म, प्रचुर मात्रा में अगर यहाँ 2 6 10 11 जैसे हम्म, नंबर आ गए। हम्म। ठीक है, क्या तो पूछ रहे भैया थे आप? इसमें जैसे 2 नंबर तो, जी 2 नंबर तो पैसे का हो गया, जमा धन का हो गया, 11 नंबर हमारी वो फ्रूटफिल का हो गेंस गया, का, इच्छा विश पूर्ति विश का, विश हाँ फुलफिलमेंट। गेंस का हो गया। जी। 10वां हमारे काम का हो गया, तो ये छठा जो आ गया भैया, ये तो रोग शत्रु ऋण का होता है। ऋण का है तो ना, 6 हाउस लोन का का है, हाँ। जॉब का भी तो है। हाँ तो मतलब ओके, तो वो जॉब करता होगा। जॉब करता होगा। छठा जो है हमारे हम्म, किराएदारों का भी है, हम्म, किराएदारों से पैसा आ सकता है। छठा हमारा हाँ, लोन है, हो सकता है हम्म, व्यक्ति ने लोन ले लिया हो, लोन का पैसा आ गया हो। हाँ, हाँ, जो भी पैसा ओके, दूसरे से, सामने वाले से हमारी जेब में आ रहा है, वो छठा घर है। हाँ वो छठा पैसे होगा। का आना जो है वो छठा घर दिखाता है। क्यों हम्म, दिखाता है? तो देखो, हम्म, ये हमारा फर्स्ट हाउस है लगन, हम्म, ठीक है। जी, हमारे फर्स्ट हाँ, हाउस से जस्ट पीछे वाला जो है 12वां घर होगा, हम्म, वो क्या दिखाएगा? हाँ, वो हमारा व्यय हम्म, दिखाएगा, एक्सपेंडिचर दिखाएगा, हमारा खर्चा दिखाएगा। हम्म, खर्चा दिखाए। और इसका सामने वाले का, ये सेवंथ जो है वो हमारे सामने वाला व्यक्ति है, कोई भी हमारे सामने खड़ा है वो है। अगर हम नौकरी करते हैं तो हम्म, हमारा बॉस हमारा सेवंथ है। आपने बॉस 10वां लिखवाया था। जब पैसे लेने देने की बात आ रही है ना, अच्छा। जब पैसे लेन देन की बात आ रही है और पैसे का लेन देन हो रहा है बॉस से, ओके। तो उस टाइम पर वो सामने, हमारे सामने है, तो वो सेवंथ हाउस है। वैसे जब कभी बॉस हम्म, के बारे में देखेंगे कि बॉस के साथ रिलेशन हम्म, कैसे होंगे, बॉस हम्म, कैसा होगा, नेचर वाइज सपोर्ट करेगा नहीं हम्म, करेगा, वो हमें 10th हाउस ही हम्म, बताएगा। लेकिन हम्म, कोई भी व्यक्ति, बॉस तो मैंने चलो एक ऐसे उदाहरण के तौर पे ले लिया क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा देने का काम एम्प्लॉयर ही करता है। आदमी नौकरी कर रहा होगा, जी, उसको पैसा देने का काम हम्म, एम्प्लॉयर करेगा, तो उसको हम हाँ, सामने रखेंगे। जिस टाइम पर वो हमें पैसा दे रहा है तो वो हमारा सामने हाँ, वाला हाउस हो गया। और उस व्यक्ति हम्म, का खर्चा होगा, उसका 12वां घर हम्म, एक्टिवेट होगा, तभी हमारा छठा हम्म, घर एक्टिवेट होगा, क्योंकि उसकी जेब से हम्म, जाएंगे तो हमारी जेब में आएंगे। हम्म, तो हमारी जमीन है। कोई भी आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, आप कोई कार्य करने के हम्म, लिए बैठे हो, मान लीजिए आप एक ज्योतिषी बन करके बैठे हैं, और आपके हम्म, सामने कोई क्लाइंट आया। हम्म, अब आपके सामने जब क्लाइंट आएगा, आपका छठा घर एक्टिवेट होगा तो आपको हम्म, पैसा मिलेगा, और जो आपके जी, सामने बैठा होगा उसका 12वां घर हम्म, एक्टिवेट होगा तो उसकी जेब से हम्म। निकलेगा। यानी कि कोई कारोबारी बिजनेसमैन है, उसका 6 हाउस एक्टिव होना चाहिए, ये कहना का मतलब है। बिल्कुल, पैसे की प्राप्ति तो जब ही होगी उसको, जब पेमेंट तो रिकवरी की भैया बात जब कर छठा रहे घर, हैं। जी, तो भैया जब छठा घर एक्टिव होगा तो उसको क्या बीमारियां नहीं लगेंगी, या उसके कोई शत्रु नहीं बनेंगे, कंपटीटर्स हो जाएंगे उसके? बिजनेस में और कॉम्पिटिटर्स होते नहीं है क्या? हाँ होते हैं, बिजनेसमैनों बहुत को होते हैं। बीमारी होती नहीं क्या? अब हाँ होती है। मान लीजिए अच्छा, छठे के वही सब साथ कुछ। में, छठे के जी। साथ में 5वां घर भी हम्म, एक्टिवेट हो गया। चलिए पैसे का तो फायदा हम्म, होगा, कुछ बीमारियां होंगी तो जी। उसका इलाज भी मिल जाएगा, सिर्फ अकेला चला जाए। 5वां घर होगा तो। 5वें के साथ में 8 12 भी आ गए तो पेमेंट को ब्लॉक करवा हम्म, देगा। हाँ वो पेमेंट को ब्लॉक करा देगा, काम उसका चलेगा ही नहीं। काम चलेगा नहीं। हम्म, मान लीजिए राहु की स्क्रिप्ट में 5 8 12 नंबर आ रहे हो और एक 6 नंबर आ रहा हो, हम्म, तो उस टाइम पर ये हम्म, कहेंगे कि भाई आपकी पेमेंट फंस बहुत रही है, आप रिकवरी के लिए हम्म, जाते हो, तो वो 10% हम्म, रिकवर हो पाता है।
मान लो कहीं से 100 रुपया हम्म, लेना है, तो बस 10 रुपया आपके हाथ हम्म, में आएगा, 90% जो है आपका फंसा ही रह जाएगा, हम्म, तो सही क्योंकि रहेगा। पॉजिटिव नंबर एक ही है हमारे पास में। जी। अभी ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। वो वेल्थ वाला नहीं टॉपिक हम नहीं कर आ रहा चुके थे ना, है, आप हाँ, वेल्थ वाला हम कर चुके हैं। वेल्थ वाली रिकॉर्डिंग आप एक बार दोबारा देखना, फिर मैं देख, एकदम बिल्कुल जी। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। और वैसे भी कुछ उसमें नहीं समझ में आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा, वो मैं देखूंगा पूछ लेंगे, उसको एक बीच बार। बीच में आप पूछते रहना, तो डाउट वाउट जो है बीच जी। में क्लियर करते रहेंगे। हम्म, तो ये इसका जो है बेसिक है, जो आपसे मिस हुआ था। एक चीज और इसमें हम जी। देखते हैं, वो हम देखते हैं जी। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट। हाँ, जी। टेनेंटेड का क्या मतलब है? ऐसा ग्रह हम्म, जिसको किराएदार हम्म। मिले हों। किराएदार से मतलब? अभी उसको मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, बस अभी समझ के लिए जी। इतना सोच लीजिए कि टेनेंटेड वो है हम्म, जिसको किराएदार मिल गए हों, अनटेनेंटेड वो है जी। जिसको किराएदार ना मिले हो। नाम बताइए, ठीक है। ठीक है, अब इसको समझने के जी। लिए अब यहाँ हम देखेंगे केतु ग्रह को, देखिए। हम्म। अ, कहाँ जैसे कहाँ पर देखें? केतु इसमें स्क्रिप्ट में है ना सबसे ऊपर, हाँ ठीक है। जी। नाड़ी कोऑर्डिनेट्स जो लिखा हुआ है उसके नीचे केतु ग्रह हम्म, लिखा हुआ है ना। हम्म। तो हाँ जी, हाँ जी। अब ये ग्रह टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, इसको ऐसे समझते हैं हम्म, कि मान लीजिए जैसे हम्म, आप हैं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आपके पास में हम्म, 3 घर हैं। हम्म। ठीक है, एक घर आपका जो है ठीक है। वो पीतमपुरा में है, एक घर आपका रोहिणी में है, एक घर आपका मान लीजिए इधर अशोक विहार में है। अब उन 3 घरों में से अगर किसी हम्म, एक घर हम्म, में भी कोई किराएदार आपने रख लिया, हम्म, उस घर का कंट्रोल जो है हम्म, उस किराएदार के हाथ में हम्म, चला जाएगा। हम्म। भाई आपका तो कितना होगा, बस किराया लेने के लिए चले जाएंगे, इतना ही हो जी। सकता है। आप एक एक चीज को आप हाँ। कंट्रोल में तो नहीं रख सकते अपने में। हम्म, क्या होगा कि जिसको टेनेंट मिल गया, हम्म, जिसको टेनेंट मिल गया, वो अपने हम्म, टेनेंट के हिसाब से जो है वो अपने आप को ढाल लेगा ग्रह। हम्म, अब मान लीजिए ऐसे ही 3 घर जो है, दूसरी दूसरी कंडीशन ये मान लेते हैं, आपके पास में तीन हम्म, घर है, हम्म, और उन तीनों घरों में से आपने किसी में भी किराएदार नहीं रखे, हम्म। तो उन तीनों घरों पर आपका जी। होल्ड रहेगा, आपके हिसाब से पूरा हम्म। पूरा कंट्रोल रहेगा। हाँ। तीनों घरों में जो आप चाहेंगे वही होगा। हाँ। तो ये हो गया किराएदार ना मिलना। हम्म, अब जो है ऐसी स्थिति में आपकी चलेगी, हम्म। किसी किराएदार की नहीं चलेगी। जी। ऐसा ही ग्रहों के साथ में होता है। हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, लास्ट क्लास में हमने हम्म। नक्षत्र के बारे में पढ़ा था। जी। जी। 3 नक्षत्र होते हैं। अगर हम्म, किसी ग्रह के नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह बैठ गया, हम्म, तो वो हो गया टेनेंटेड। हम्म। फिर वो ग्रह जो है अपने नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से परिणाम देगा, अपने परिणाम नहीं दे पाएगा। यानी कि भैया जैसे केतु का सन है तो सन किसी और का क्या नहीं होना चाहिए, जैसे नक्षत्र लोड नहीं होना चाहिए? देखिए, देखिए केतु की हम बात कर रहे हैं, तो केतु हम्म, कैसे परिणाम देगा? केतु के हमारे हमने हम्म, देखा केतु के 3 घर हैं, 3 नक्षत्र हैं केतु के। हम्म। हाँ जी। 3 नक्षत्र हैं ना। हाँ। जो सबसे पहले नंबर पर जो नक्षत्र टेबल मैंने आपको भेजी थी, उसमें सबसे पहले हम्म। नंबर के जो नक्षत्र थे, एक अश्विनी हाँ जी। नक्षत्र, अश्वनी और भरणी। हाँ जी। भरणी नहीं, जो टॉप वाले 3 नक्षत्र होते हैं, जी। पहले नंबर का, 10वें नंबर का, और फिर आपका हम्म, 19वें नंबर का या 18वें नंबर का होगा।
टेबल खोलूं क्या मैं दोबारा से? इन्हें मैंने खोल लिया भैया। खोल लिया आपने? मैंने खोल लिया भैया, हाँ। पहला, 10वां और 19वां ये है अश्वनी, हाँ। मघा और मूला। हाँ, ये केतु के नक्षत्र हैं। हाँ जी। तो अब ये इनको आप ये मान के चलिए, ये केतु के पास 3 घर हैं। हम्म। ओके। अब इन घर में से किसी भी एक घर में अगर कोई किराएदार रख दिया, हम्म। तो केतु को अपने उस घर का जो जो भी कुछ काम करवाना होगा वो किराएदार के माध्यम से करना होगा। हाँ। किराएदार ही मालिक रहेगा जब तक उसमें वो रह रहा होगा। हाँ। ठीक है। तो यहाँ केतु हो गया हम्म। टेनेंटेड, केतु को किराएदार मिला। जी। हम्म। ठीक है जी। केतु को किराएदार ठीक मिल है। गया तो केतु टेनेंटेड हो गया। जी। अब केतु को अगर कुछ भी काम करना है तो वो अपने किराएदार की सहमति से करेगा। हम्म। वैसे ही अब इसको स्क्रिप्ट में समझिए। केतु के पास हम्म। 3 घर हैं। अब यहां देखिए जी। कि क्या केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है क्या? ये 9 ग्रहों केतु की नक्षत्र में स्क्रिप्ट है सन। आपके पास में। ये हम्म। नक्षत्र लेवल पर देख लीजिए, केतु कहीं आ रहा होगा तो केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया है। ये देखिए, वीनस ही, वीनस हम्म। की स्क्रिप्ट में केतु हाँ, नक्षत्र लेवल वीनस पर की। आ रहा है। हाँ जी, आ गया तो ये तो इसका अनटेनेंटेड है। मतलब ये हुआ कि ये शुक्र जो है केतु के नक्षत्र में बैठा है। हाँ केतु को किराएदार मिल गया ना? जी, मिल गया। मिल गया। तो अब ये हो गया टेनेंटेड। ओके। अब जब हम बात करेंगे कि केतु कैसे परिणाम देगा, हम्म। केतु देगा अपने किराएदार के हिसाब से परिणाम। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर केतु सन के परिणाम देगा, हाँ। यह सन के परिणाम। हम्म। ठीक है। और उसको, जी, उसको पक्का करेगा राहु। हाँ, इसको मैं दूसरी तरह से भी आपको समझाऊंगा। उसके बिल्कुल हम्म। उस पर टप्पा लगाएगा प्लस या माइनस का, वो राहु। हम्म। ये राहु। अच्छा होगा बुरा होगा। अब वैसे हम्म। ही अनटेनेंटेड प्लेनेट वो जिसके नक्षत्र में कोई दूसरा प्लेनेट ना आया हो। हम्म। वीनस देखिए, वीनस तो वीनस सब के लोड बना हुआ नक्षत्र है में, भैया, सन का। नहीं नक्षत्र की बात हो रही है। अच्छा, केतु राहु। वीनस किसी के नक्षत्र में है क्या? मतलब वीनस के नक्षत्र में कोई ग्रह है? वीनस किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना केतु, ना? वीनस एनल नहीं है, सब लोड में तो है। सब लॉर्ड में है, सब लॉर्ड से नहीं बात, हमें सब लॉर्ड से अच्छा। मतलब नहीं है, नक्षत्र से मतलब है। ओके ओके। तो ठीक है जी, एनल तो है। वीनस जो है अनटेनेंटेड हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। यानी कि वीनस यहाँ पर अपने रिजल्ट देगा पहले, फिर अपने उसके अपने बाद रिजल्ट केतु। देगा। जैसे हम पहले स्क्रिप्ट में बात कर रहे थे कि प्लेनेट जो है सबसे पहले रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र के। लेकिन यहाँ जी। वीनस के केस में क्या होगा? वीनस जो है वो जितने नक्षत्र के परिणाम देगा ना, उससे ज्यादा हम्म। स्ट्रांगली परिणाम जो है अपने इन घरों के देगा, जो इसके प्लेनेट लेवल हम्म। पर शो हो रहे हैं। जी। अब तक ये था जैसे चंद्रमा का हम पढ़ रहे थे कि ये 10वें घर के रिजल्ट हम्म। नहीं देगा, ये सिर्फ सोर्स बताएगा। हाँ। और हम्म। रिजल्ट देगा ये मंगल रिजल्ट देगा इसके। जी। लेकिन जब ये ग्रह अनटेनेंटेड बन जाएगा ना, तो ये सोर्स का तो हम्म। काम करेंगे ही करेंगे। ये वाला प्लेनेट जो है हम्म। सोर्स का काम तो करेगा ही करेगा। ये अपने रिजल्ट भी जी। देगा। ये अब रिजल्ट कहाँ के जी। देगा? ये यहाँ के भी रिजल्ट दे हम्म। रहा होगा, यहाँ के भी रिजल्ट दे रहा होगा, प्लस यहाँ के रिजल्ट भी दे हम्म। रहा होगा, और ये क्वालिटी भी बताएगा। क्वालिटी है। तो ये टेनेंटेड अनटेनेंटेड है। जी। टेनेंटेड ठीक है। अनटेनेंटेड को समझने का सीधा सीधा सा सूत्र ये है। ये इतनी कहानी जो किराएदारों वाली है, ये तो बस एक दिमाग में बिठाने के लिए आपको बताई थी। ये जी। है कि कोई भी ग्रह अगर किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बनाए, किसी और दूसरे हम्म। ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बनाए, तो वो जी। अपने परिणाम खुद ही देगा, हम्म। अपने रिजल्ट खुद खुद ही ही देगा। देगा। जी।
क्योंकि अगर किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन जाता तो वो उस हम्म। ग्रह के माध्यम से नक्ष अपने अपने रिजल्ट दे देता, हम्म। क्योंकि नक्षत्र लेवल पर जो प्लेनेट आएगा वही रिजल्ट देता है ना। जी। तो अगर ये शुक्र कहीं भी इनमें से किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड बनता तो इस शुक्र के रिजल्ट जी। जो है किसी प्लेनेट के माध्यम से हमें मिल जाते। जी। लेकिन अब ये किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं मिला, ये किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना, तो ये क्या है, ये खुद ही जी। अपने नक्षत्र ये अपने जो है परिणाम दे देगा अपने हाउसेस के प्लेनेट लेवल पर ही। जी। तो इसको बोलेंगे अनटेनेंटेड। ठीक है। समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है। नहीं 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 भैया, नहीं समझ में आ रहा है, काम करना है ये, समझना पड़ेगा इसको। आ रहा है समझ। तो वैसे आप जब देखोगे तो सिंपल सा तरीका यही है कि जब आपके सामने हम्म। स्क्रिप्ट खुली हुई होगी तो किसी भी ग्रह को हम्म। देख रहे हैं, जैसे आप दशाओं में देख रहे हैं, दशाओं में मंगल की हम्म। महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल हम्म। रही है और जुपिटर की हम्म। प्रत्यंतर दशा चल रही है। हम्म। तो मंगल को देख लो आप, हम्म। मंगल क्या किसी के हम्म। नक्षत्र लॉर्ड में आ रहा है क्या? मंगल यहाँ हमारे हम्म। पास चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड में आ रहा है, तो मंगल हो गया हम्म। टेनेंटेड। मंगल जो हम्म। है प्लैनेट लेवल पर अपने हम्म। रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, बिल्कुल भी जब नहीं हम देगा मंगल की, या कुछ परसेंट में देगा? नहीं ये सिर्फ सोर्स बनेंगे, जो प्लेनेट लेवल पर ये नंबर दिखा रहा है ना, ये हाउसेस सोर्स हम्म। बनेंगे, इनके रिजल्ट नहीं देगा। अगर ये अनटेनेंटेड होता तो ये सोर्स भी बनते और हाँ। इनके रिजल्ट भी मिलते हमें। तो मंगल यहाँ तो सिर्फ अब और रिजल्ट। सिर्फ बुध के रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। ओके। इसकी अब फिर स्क्रिप्ट बात से करेंगे कोई अब शनि कोई की। लेना देना नहीं है हमें? जी। इसकी स्क्रिप्ट से लेना मतलब देना ये। सिर्फ सोर्स के लिए है, रिजल्ट से कोई लेना देना ओके। नहीं है इसका। रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। सन की देखेंगे, ये सैटर्न सैटर्न है, सैटर्न को देखेंगे। हम्म। सैटर्न क्या किसी के नक्षत्र मतलब सैटर्न के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है क्या? कोई नहीं है। सैटर्न अपने ही नक्षत्र में कोई बैठा नहीं। है, तो ये अपने भी नक्शे में, जी अनटेनेंटेड ही जी। हो जाएगा। हम्म। ये भी अनटेनेंटेड है, ये सोर्स का भी जी। काम करेगा और ये रिजल्ट का भी काम हम्म। करेगा। इसके इस दौरान में अगर ये व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी बिकने के चांसेस हैं। चांसेस हैं या नहीं है? तीसरा नंबर चांसेस हैं। निगेट नहीं कर रहा? तीसरा नंबर प्रॉपर्टी को दूर करने का काम करता है ना, 4 नंबर प्रॉपर्टी आएगी, 3 नंबर में चली जाएगी, अच्छा, 3 नंबर पे बेचने के चली चांसेस है जाएगी। ना। और इसके अलावा यहाँ पर अगर 5 नंबर होता तो क्या प्रॉपर्टी बना पाता वो? नहीं, फिर वो रेंट वेंट पे वो चेंज करने की सोचता ना, घर वर चेंज करने की अच्छा। सोचता, उसके लिए 3 और 5 जो हम्म। है वो कारगर होते हैं। ये भैया, नहीं, ये इस तरह से जो, काम करता है। अभी कुछ हाँ देर मैं में पूछ रहा था खत्म भैया। हो जाएगी। अच्छा। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था भैया, एक तो क्लास अपनी अब संडे होगी ना? संडे मोस्ट प्रोबेबली होगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कल। ठीक है। और मैं क्या पूछा था कि भैया जैसे अगर यहाँ 5 आपने जैसे बताया कि उससे पिछला अगर नेगेट करता है, हाँ 3 घर आगे वो उसको डबल कर देता है, उसके रिजल्ट्स को डबल कर देता है, दुगना तिगना कर देता है। उसके रिजल्ट में ऐसे ही बताया था बढ़ोतरी ना करता आपने? है, हाँ हाँ। हाँ, बढ़ोतरी कर देता है। तो ठीक है। अभी इसको ठीक है जब भैया इवेंट्स भैया पढ़ रहे होंगे ना, इवेंट्स पढ़ेंगे जब इसको हाँ। बड़े डिटेल में करेंगे।